श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा है कि जन्माष्टमी किस दिन है और हमें जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए और क्यों हमें जन्माष्टमी उसी दिन मनानी चाहिए। पूजन का समय क्या है, व्रत को धारण करें या न करें, व्रत को कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं और व्रत को हमें कब खोलना चाहिए। इस तरह के प्रश्न जन्माष्टमी को लेकर आप लोगों के मन में जरूर आ रहे होंगे, जिनका बिल्कुल सही जवाब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और उससे पहले हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने मित्रजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी एक सही जानकारी पहुंच सके और वो भी जन्माष्टमी के इस मतलब पवित्र दिन को जो है अच्छे से मना सके, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव वह मना सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोग क्या समझ लीजिए कि आखिर जन्माष्टमी किस दिन बनानी है और किस उसी दिन क्यों मनानी चाहिए और उसका समय क्या है। तो सबसे पहले आप बात यह सुन लीजिए कि आपको इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम आपको यह बात बता देते हैं कि इस बार 6 और 7 अगस्त को जो है जन्माष्टमी पड़ रही है, जिसको लेकर सभी लोगों के मन में यही कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर 6 अगस्त को जन्माष्टमी है या 7 अगस्त को जन्माष्टमी है और व्रत हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में व्रत रखने से क्या होता है, रात्रि में पूजन कैसे करना है और जो पूजन का समय है वह कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का रहेगा। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको बहुत ही आसान शब्दों में देते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हम उस तिथि को माने रखते हैं जिस तिथि के अंतर्गत सूर्योदय होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सभी लोगों के मन में कंफ्यूजन इसलिए अभी आ रहा है क्योंकि दोस्तों, यह जो जन्माष्टमी का मतलब दिन है यह 6 अगस्त को शुरू हो रहा है, मतलब अष्टमी तिथि जो है जन्माष्टमी की। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव वह 6 अगस्त को शुरू हो रहा है। 6 अगस्त को दोपहर के 3:37 बजे से जो है जन्माष्टमी का यह दिन शुरू हो रहा है, जो कि अगले दिन 7 सितंबर 2023 को शाम के 4:14 बजे तक चलने वाला है। अब इसमें जो सूर्योदय हो रहा है वह 7 सितंबर को हो रहा है, तो निश्चित सी बात है, सीधी सी बात है कि जो मतलब यहाँ पर जन्माष्टमी का दिन मनाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, वह 7 सितंबर को ही मनाया जाएगा। और जितने बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान श्री कृष्ण जी के, वहां पर सभी जगह 7 सितंबर 2023 को ही जो जन्मदिन मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण जी का, और जिस दिन सभी लोग जन्मोत्सव मनाते हैं उसी दिन लगता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। तो एक सभी जगह से एक सही जानकारी लेकर अगर हम आपको बताएं तो 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी मनाना बहुत सही रहेगा, क्योंकि यह वही दिन है जो कि जन्माष्टमी के लिए सही रूप दिखाई देता, मतलब आप लोगों सामने दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के इस दिन को व्रत रखने से क्या होता है और इस दिन किस किस को व्रत रखना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत होता है वह साल में बस एक बार आता है और इस व्रत को आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। उसका क्या कारण है, हम आपको बता दें कि जन्माष्टमी का जो व्यक्ति व्रत करता है वह व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा ही कोई इस जन्माष्टमी के व्रत को धारण कर सकता है। कोई बच्चा भी अगर मन में सोच रहा है कि उसे जन्माष्टमी का व्रत करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसको प्यारे नहीं होते, सभी को प्यारे होते हैं। तो अगर कोई बच्चा भी भगवान कृष्ण जी के जन्म का जो है यहाँ पर व्रत रखना चाहता है तो वह भी रख सकता है, कोई बड़ा भी रख सकता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कोई भी इस जन्माष्टमी के व्रत को धारण कर सकता है
और इस जन्माष्टमी के व्रत में आपको क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, वह सबसे पहली चीज आप लोग सुननी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने जन्माष्टमी का यह व्रत को धारण किया है तो आपको जो है प्रातः काल सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। मतलब 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी के दिन जल्दी उठकर है, शुद्ध होकर, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर, जो आपको भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनको जन्मोत्सव के लिए उनको उनकी मतलब नए कपड़े उनको पहनाना चाहिए और अपने घर में ही उनको भोग भी जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो व्रत रखने के बाद दोस्तों आपको ध्यान में यह चीज रखना है कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। किस चीज का नमक होता है, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी चीज है वह है अन्न। किसी भी प्रकार का अन्न आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए वह हम आपको बताते हैं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन अन्न को ग्रहण करता है वह कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर नरकगामी होता है, मतलब नरक में जाने के समान हो जाता है, तो ऐसा कहा गया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है यह सारी चीजें, तो जो सच है वह हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर अन्न का मतलब सेवन करता है वह नरकगामी की तरह ही होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि इससे आपको फायदा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त हो गया। तो अब जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको क्या क्या फायदा होने वाला है इस जन्माष्टमी के पैसे, और इस जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए वह आपको बताते हैं। अभी नहीं खाना है वह तो हमने आपको बता दिया, क्या खाना है वह आपको बताते हैं। जन्माष्टमी के व्रत के दिन आप फल फूल का ही मतलब सेवन करें, इससे ज्यादा और कुछ न करें। आप पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और जो भी फल फूल आते हैं जो कि व्रत में चलते हैं वह आप सभी फल फूल को ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन चीज कि हमारे इस व्रत को रखने से हमको क्या मिलेगा। तो देखो, जन्माष्टमी का जो भी व्यक्ति, भले वह बच्चा ही क्यों ना हो, वह बड़ा ही क्यों ना हो, जो भी जन्माष्टमी के दिन का व्रत रखता है उसको उसके पहले किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। मतलब उसने पहले कभी भी किसी भी कारणवश गलती से या कैसे भी अनजाने में जाने में कोई पाप कर दिया हो तो उन पापों से जो है उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उसके वह पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर जन्माष्टमी का यह व्रत करता है उसके बाद में दूसरी चीज आप सभी लोग जानते, एकादशी व्रत होता है। तो दोस्तों कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत को धारण करता है उसको कई सारी एकादशी के व्रत को करने का फल एक बार में ही मिल जाता है। मतलब सिर्फ जन्माष्टमी के दिन का व्रत रखने से ही जो है आपको पूरी एकादशी का फल यहाँ पर मिल जाता है। कई सारी एकादशी के व्रत को करने का फल यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों इसीलिए जो है इस दिन को बहुत ही ज्यादा विशेष यहाँ पर माना गया है। और जो व्यक्ति जन्माष्टमी के इस दिन का व्रत रखता है उसको वह अपने घर की 21 पीढ़ियों को तोड़ देता है। मतलब वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसके बाद में दोस्तों जिस घर में जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है उसके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे आशीर्वाद आपको मिलते हैं उस जन्माष्टमी के मात्र व्रत को ही रखने से है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप लोगों को इस जन्माष्टमी के दिन भगवान की पूजन कब करनी है। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक की रात तक आप लोग भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, उनके व्रत को धारण करेंगे तो पूरे दिन आपका व्रत रहेगा। व्रत रहने के बाद रात्रि में 12 बजे से आप पूजन करेंगे।
ठीक रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जो पूजन का समय देखा जाए या जो जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी का स्नान कराएंगे पंचामृत से, जल से, तो वह जो समय है वह रात्रि को 12:02 बजे से लेकर कितना रात्रि को 12:02 बजे से लेकर रात्रि को ही 12:48 बजे तक रहेगा। इस समय आपको भगवान शिव जी का जन्म कराना है। भगवान शिव जी को मतलब पंचामृत से स्नान कराना है, जल से स्नान कराना है। उनको मतलब अच्छे कपड़े पहनाना है, नए कपड़े पहनना है, अपने घर पर बनाए हुए वस्त्र, और अच्छी बात है उनको झूला झुलाना है, उनको भोग लगाना है। जो आपने उनके लिए बनाया हुआ है उनसे प्रार्थना करना है। उनको उनके जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयां देना है, उनसे प्रार्थना करना है। ये सभी जो काम हैं वो भगवान कृष्ण जी की पूजन के लिए कि सभी आपको अपने उस समय के बीच में कर लेना है। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही विशेष बात बता दें, जब आपकी पूजन हो रही हो और आप आरती कर रहे हों, भगवान श्री कृष्ण जी की उसी समय के बीच में मतलब 12:02 बजे से लेकर 12:48 बजे के बीच में, तो आपको अपनी आरती की थाली में कपूर जरूर इस्तेमाल करना है। मतलब जब आप आरती करोगे तो या तो चला होगा, एक शुद्ध देसी घी उपयोग करना होना तो दिया तो अब जरा होगी, तो साथ ही में आपको कपूर भी जरूर चलाना है। कपूर क्योंकि कपूर आपके वहाँ के वातावरण को भी शुद्ध करता है और भगवान भी। कपूर जिस तरह घर में जलता है, भगवान भी उस घर के व्यक्ति सभी से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो याद से आपको अपनी पूजन की थाली में कपूर को भी रखना है, और जब तक आपकी आरती हो जब तक आपकी थाली में कपूर चलना चाहिए। और जैसे ही आपकी मतलब जब तक आपकी आरती में मतलब कपूर तो होना ही चाहिए, और जब तक आपकी आरती चलती रहे जब तक कपूर चलता रहे, और जब आप थाली नीचे रखें तो उस समय आपका कपूर हो जाना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कपूर की पर विशेष महत्वता बताई गई, आपको इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो गई। अब जो आखिरी बात आती है कि हमने जो व्रत रखा है उसको हमें भूलना चाहिए। देखो कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि रात्रि में वह पूजन कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना लेते हैं, प्रसादी को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वह भोजन भी कर लेते हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नियम कहता है वह यह कहता है कि जन्माष्टमी का व्रत रहता है, जो व्रत का पारण रहता है वह आपको अगले दिन जो है सूर्योदय के बाद करना चाहिए। मतलब 8 सितंबर 2023 को सूर्योदय पूजा के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। पर यह आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के बाद चाहे तो भी व्रत को भूल सकते हैं। और अगर व्रत के पारण का समय देखा जाए तो वह रात्रि में ही 2:02 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 2 वर्ष के 2 मिनट के बाद से आप कभी भी अपना व्रत को खोल सकते हैं, बाकी उसके पहले भी खोल सकते हैं। पूरी आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कैसे मतलब कर रहे हैं, वह पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो नियम थे वह हमने आपको सारे बता दिए। दोस्तों आखिरी में कुछ छोटे से उपाय हम आपको बता रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात हम आपको बताते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के मंदिर होते हैं, वहाँ पर आप ध्यान से देखना कहीं ना कहीं आपको शिवलिंग जरूर मिलेगा। यह बात आप खुद देख लेना, क्योंकि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं उसी के पास में भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित रहते हैं। मतलब भगवान शिव जी की शिवलिंग भी रहती है। तो क्या जन्माष्टमी के दिन अगर हम भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ कोई उपाय करेंगे तो क्या भगवान शिव जी और कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल होंगे, और बहुत ज्यादा होंगे, और वह आपको बिना मांगे सब कुछ देंगे ना। तो इस दिन आपको जो है जल तो चढ़ा नहीं है,
आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो भगवान शिव जी पर एक बेलपत्री या फूल, चावल का दाना या हाइक, हरे मूंग का दाना कोई भी मात्रा में, एक साधन से ज्यादा भी हम नहीं बोल रहे। आप अगर एक बेलपत्र मिल जाए तो एक बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ाना, या अगर हरे मूंग का दाना मिल जाए एक तो वह चढ़ाना, चावल के दाने मिल जाए तो वह चढ़ाना, शमी पत्र मिल जाए तो वह चढ़ाना, सबसे बड़ी चीज पीला कनेर का फूल मिल जाए तो वह भी आप इस दिन अगर भगवान शिव जी पर चढ़ा तो चढ़ा दोगे तो निश्चित ही भगवान शिव जी वैसे प्रसन्न होंगे, और तो और बिना मांगे आपको सब प्रदान होगा। ठीक है, बाकी पूरी चीजें आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती हैं। आप मन से पूजन कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को मनाएगा जैसे आप अपने किसी प्रिय के जन्मदिन को मनाते हैं। किसी आपके बहुत करीबी का जन्म उत्सव होता है तो उसको आप कितनी धूमधाम से मनाते हैं। वैसे आप लोग भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को मनाएगा और भगवान शिव जी से भी प्रार्थना कीजिएगा, तो फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। जन्माष्टमी का व्रत भी अच्छे से कीजिएगा, पूरे विधि विधान से कीजिएगा, आपको वैसे ही सब कुछ मिल जाएगा, बिना मांगे मिलेगा। तो यह सारी बातें भी जो कि आपको जन्माष्टमी को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ताकि अगर भी अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ या कोई उपाय को करने से हमें कोई भी समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।